गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आप सबका क्रिश। वेलकम टू साइसोन पब्लिक स्कूल। और आज क्लास 10 का ये तीसरा लेक्चर होने वाला है जिसमें हम पढ़ेंगे भूदान आंदोलन के बारे में। वैसे हम बहुत सारे क्रॉप्स को डिस्कस कर चुके हैं, बेवरेज क्रॉप, फूड क्रॉप, नॉन फूड क्रॉप, सारे क्रॉप को। लेकिन सारे फूड को ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? लैंड, जमीन चाहिए होता है। तो बहुत सारे गरीब लोग थे जिनका जमीन बड़े जमींदार और जो जिसमें अंग्रेज आए थे उन्होंने सब कुछ हड़प लिया था। तो बाद में विनोबा भावे नाम का एक व्यक्ति है, उन्होंने ही भूदान आंदोलन चलाया जो गरीबों को उनकी जमीन दिलाई। तो आपके बुक में एक छोटा सा ये टॉपिक है भूदान आंदोलन के बारे में, विनोबा भावे के बारे में, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो भूदान या ग्राम दान मूवमेंट कहा जाता है इनको। भूदान मतलब भूमि दान में देना, ग्राम मतलब गांव, ग्राम का मतलब होता है यहाँ गांव, गांव को दान में देना, इनका मूवमेंट चलाया गया। हु वाज विनोबा भावे? विनोबा भावे के द्वारा ये चलाया गया था। द स्पिरिचुअल हेयर ऑफ महात्मा गांधी आफ्टर गांधी's martyrdom, विनोबा भावे undertook पथ यात्रा to spread the महात्मा गांधी मैसेज cover almost the entire country। ये इंस्पायर थे, विनोबा भावे इंस्पायर थे महात्मा गांधी से। जब महात्मा गांधी शहीद हुए, मतलब कि वो मर गए, उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने उनका आइडिया को पूरे के पूरे इंडिया में फैलाया। कैसे कि किस तरीके से हिंसा नहीं करना है, अहिंसा का साथ देना है, एकदम शांति पूर्वक अपना काम करते जाना है, और जितने भी हमारे जो हमारा बुरा चाहते हैं उनका सहयोग नहीं करना है। वैसी वैसी बातों को उन्होंने समर्थन दिया। वैसे ही उन्होंने देखा क्या कि जो गरीब लोग थे उनके पास जमीन नहीं था खेती बाड़ी करने के लिए, तो उन्होंने सत्याग्रह चलवाया। और लोग कि विनोबा भावे ने ही महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर उन्होंने भी सत्याग्रह चलवाया। और उसके बाद क्या हुआ कि उनकी जो जमीनें थी गरीबों की, वो जमीनों को दिलाया गया। बोला जा रहा है कि उन्होंने पथ यात्रा भी करवाई। पथ यात्रा मतलब कि पैदल चलकर मीलों दूर जाते थे, आग्रह करते थे सबसे कि आप इनकी जमीन को दे दीजिए, क्या करिएगा ये इतना जमीन। अब मान लीजिए बहुत बड़ा जमींदार है, बहुत जमीन है, ऐसे ही बंजर पड़ा हुआ है, इससे बढ़िया गरीबों को वो जमीन दे दो। जिससे क्या होता है कि वो लोग खेती बाड़ी करेंगे, हमारे लिए 2 वक्त का रोटी तो मिलेगा। यही उन्होंने सोचा। He believed in the idea of ग्राम स्वराज। उन्होंने एक आइडिया निकाला, ग्राम स्वराज का आइडिया, कि जमीन जो है वो सबका होना चाहिए, सबका उस पर हक होना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इन फ्रंट ऑफ पंचुपल्ली आंध्र, पंचुपल्ली आंध्र प्रदेश एक जगह है, पंचमपल्ली एक आंध्र प्रदेश में एक जगह है। तो उसमें क्या हुआ था, सम पुअर लैंडलेस विलेजर्स डिमांडेड सम लैंड फॉर द इकोनॉमिक वेलबींग। तो कुछ गरीब किसान विनोबा भावे के पास आते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि जमीन हमें भी मिलना चाहिए खेती बाड़ी करने के लिए, ये डिमांड रखता है। फिर क्या होता है, वहां पे एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति आते हैं, नाम रहता है इनका श्री रामचंद्र रेड्डी। रेड्डी जी यानी कि ये कोई हीरो आए या फिर सुपरस्टार रेड्डी नहीं है, वैसे इन्होंने अच्छा काम किया तो ये भी सुपरस्टार से कोई कम नहीं है। तो stood up and offered the 80 acres of land to be distributed among 80 landless villagers। उन्होंने 80 एकड़ जमीन 80 गांव वाले को दिया, गांव के लोगों को दिया। मतलब सोचिए, हर इंसान के लिए 1-1 एकड़, मतलब उन्होंने दान कर दिया जमीन देखते ही। तो कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के रंग बदलता है। तो इन्होंने अपना दरिया दिल दिखाया, अपना जमीन दे दिया, दान कर दिया। उनको ही देखते देखते बहुत बड़े बड़े जमींदार और राजा महाराजा ने भी जमीन दान करना स्टार्ट किया। देखा देखी कहते हैं ना, देखा देखी वैसे ही। तो उनको देख कर ही लोगों ने क्या जमीन दान देना स्टार्ट कर दिया। और बहुत सारे ऐसे भी राजा थे जो जमीनें नहीं, अपना गांव में दान कर दिए कि जाओ ले जाओ। लोगों ने एकजुट आकर इस मुहिम को आगे की ओर बढ़ाया, इस भूदान मूवमेंट को आगे बढ़ाते चले गए और सारे लोगों को जमीन मिली। सम
जमींदार्स ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजर्स अमंग द लैंडलेस। तो जमींदारों ने क्या किया, जिनके पास जमीनलेस, जिनके सॉरी लैंडलेस, जमीनलेस नहीं लैंडलेस जिनके पास जमीन बहुत कम थी, उन सबको क्या दिया गया, जमीन दिया गया, जिसके वजह से सारे लोग जिनके पास जमीन नहीं था वो खेती बाड़ी करें और अपने परिवार को चलाएं। और ये जो मूवमेंट चला ये सब ब्लडलेस रिवॉल्यूशन था। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा क्रांति जिसमें खून खराबा नहीं होता है, एकदम शांतिपूर्वक काम होता है। तो विनोबा भावे का हमारा बहुत बड़ा योगदान रहता है कि ये ब्लडलेस रिवॉल्यूशन करवाया, कि बिना किसी नुकसान के, बिना किसी मारपीट के इस मूवमेंट को आगे बढ़ा के इन्होंने सक्सेसफुली इस मूवमेंट को चलाया। और चलकर इतना जमीन, जिनके पास जमीन नहीं था वो इस जमीन का लुत्फ उठाए, ठीक है। और यही था विनोबा भावे का कंट्रीब्यूशन हमारे इंडियन हिस्ट्री में। वैसे ये ज्योग्राफी है। अब अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसमें बताया जाएगा कि इंडिया में कितना ज़मीन डिस्ट्रीब्यूटेड है और कौन कौन कैसे कैसे किसान हैं जो इस ज़मीन का क्या क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।